जयनगर किराना व्यवसायी श्रवण कपगई की हत्या पर रविवार को जयनगर के महावीर चौक पर व्यवसायी संगठन कैट एवं मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में स्व श्रवण कपगई के न्याय हत्यारे की गिरफ्तारी अविलंब करने को लेकर नुक्कड़ सभा सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्व कपड़ी के तैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने किया, जबकि शंभू गुप्ता ने किया। और दोनों के संयुक्त तत्वाधान में जो आज नुक्कड़ सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है महावीर मंदिर कमला रोड चौक पे, मैं दोनों संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। खास करके आप लोग को मालूम होगा कि जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो सचिव थे और इनकी जो हत्या हुआ है उस सभी को जानकारी है 4 तारीख को 9 बजे रात्रि में। और जयनगर में तीनों चैम्बर के द्वारा जो बाजार बंद का आयोजन किया गया, जयनगर के इतिहास में इस तरह का बंदी मुझे भी लगातार जयनगर शहर को मुख्य पार्षद के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ विकास करने का, और हम भी इसी व्यवसायियों के बीच रह के काम करने का कुछ सीखे और जयनगर शहर को विकास के पथ पर ले जाने का काम किए। लेकिन श्रवण कपड़ी का जो हत्या हुआ, जितना भी निंदा किया जाए बहुत ही कम है। खास करके आज नुक्कड़ सभा इसलिए व्यवसायियों को करना पड़ा कि जीत उत्साह के साथ जयनगर के व्यापारियों ने बाजार को बंद रखा और अपना मांग रखा। मात्र 2 ही मांग इन लोग के बीच में था। एक मांग जो अपराधी है उसको 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार करे, और दूसरा एक मांग था कि जयनगर के जो थाना अध्यक्ष संजय कुमार को निलंबित कर दिया जाए। लेकिन बहुत ही अच्छा आंदोलन चल रहा था, लगातार बंद मार्केट रहा और शहीद चौक पे एक विशाल धरना का कार्यक्रम था। तो सबों व्यवसायियों ने देखे, एक ही मांग था कि जब तक जिला से बड़े पदाधिकारी नहीं आएगा, जब तक हम लोग अनशन धरना का कार्यक्रम समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन जयनगर के हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी सदस्य जितने भी व्यवसायी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बाजार बंद करके पहली बार तीनों संस्था ने एक होके एकता का परिचय दिए। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 सदस्य, मैं जिसका नाम लेने में नहीं चूकूंगा, कि सारे आंदोलन को उन्होंने रास्ता को भटका दिया। सारे व्यापारियों को सामने मुंह झुका के वहां से लौटना पड़ा। अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लेके अनिल बेरोलिया जो कहते हैं महासचिव है और अखिलेश सिंह वो कहते हैं मैं अध्यक्ष हूं। लेकिन यह दोनों पूरे आंदोलन को एक कचरा में डाल दिया। इसी का परिणाम है कि संजय कुमार कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और आप देखते हैं कि आए दिन जयनगर में हत्या पर हत्या हो रहा है, व्यापारियों का रुपया लूटा जा रहा है, लेकिन जयनगर के थाना अध्यक्ष को रोंगटा भी खड़ा नहीं होता। क्या कारण था कि आपने सारे आंदोलनकारियों को इस तरीका का भटकाने का काम किए? इसलिए किए कि उन्होंने जमीन का दलाली का काम करता है, लैंड प्रॉपर्टी का काम करता है, क्योंकि प्रशासन से टक्कर ले नहीं सकता है। आप एक व्यवसायियों के कुर्सी पर बैठ के व्यवसायियों के साथ इस तरह का अन्याय कब तक आप करते रहेंगे? जिस दिन व्यवसायियों का गुस्सा फूटेगा, जो व्यवसायियों ने आपको इतना बड़ा पद दिया है, वह व्यवसाय को उस पद से आपको हटाने का भी हक रखता है। मैं तमाम व्यवसायियों को आगाह करना चाहता हूं कि आए दिन इस तरीका का व्यवसायियों के साथ या अन्य व्यक्ति के साथ इस तरीका का हत्या नहीं हो। और ऐसे निकम्मा जो थाना अध्यक्ष जयनगर में बैठा हुआ है, आज तक शायद बाजार के कोई जनता या व्यापारी को इसका चेहरा भी नहीं देखा होगा। केवल इन्होंने थाना में बैठ के ही अपना काम करता है। कभी मार्केट के अंदर में घूमने का भी काम संजय कुमार ने नहीं किया। व्यवसायियों को सुरक्षा देना है, जनता को सुरक्षा देना है, लेकिन इनको कोई पता नहीं। यदि आप थाने में जाइएगा तो इस तरह का व्यवहार करेगा कि हम लोग भी उसका नौकर है। इनको उतना भी पता नहीं है कि सरकार ने उसको जनता के सेवा के लिए दिया है, जनता का वो नौकर है, लेकिन वो जनता का नौकर नहीं, जनता का वो मालिक बन के यहाँ पर बैठा हुआ है।
और जयनगर के बाजार में दिनों दिन हत्या का दौर चलते रहता है। जयनगर में उन्होंने बहुत ही अच्छा बात कहा, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं मंडल पुलिस पदाधिकारी को, हम अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी अच्छी बात कहा। जब जयनगर में भेलवा चौक पे एक आलम का हत्या हुआ था तो 24 घंटा के अंदर में थाना प्रभारी को यही चैम्बर के लोग 24 घंटा के अंदर में पहला मांग किया कि थाना प्रभारी को यहाँ से हटाने का काम कीजिए, और थाना प्रभारी 24 घंटा में हटने का काम किया। और क्या कारण था कि आपने इस आंदोलन को रास्ता पर भटका दी? इसलिए कि आप जो काम करते हैं किसी व्यापारी से छुपा नहीं हुआ है। आप व्यापारी के यार में सारे व्यापारियों को गलत रास्ता पर ले जाने का काम करते हैं, और निर्दोष व्यापारी की हत्या हो रही है और आप चुपचाप बैठे रहते हैं। हम सारे व्यापारियों से आगाह करने चाहते हैं कि ऐसे व्यापारियों को धोखेने वाले महासचिव जो आप लोग के बीच में रख के धोखा देने का काम करते हैं, वैसे महासचिव को आने वाले दिन में हटाने का भी काम करें। आज बाजार में क्या वो करे किससे छुपाने हुआ है? जयनगर के थाना अध्यक्ष खुलेआम जनता को धोखा देने का काम करता है। इसलिए हम खास करके श्रवण कपरी को इस दुख के घड़ी में इनका जो हत्या हुआ इनके प्रति हम श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके पूरे परिवार को जो इस दुख के घड़ी में है उनके परिवार के साथ हम सारे जयनगर के जनता मिलजुल कर उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हत्या होते जा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई न्याय मिलने का अभी तक कोई काम नहीं है। हम इसलिए तमाम व्यवसायों से आग्रह करते हैं, पुलिस कप्तान से आग्रह करते हैं कि ऐसे भरत थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित करें और जयनगर व्यापारियों को, जयनगर की जनता को आप सुरक्षा प्रदान करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्या सीपी इंक्वायरी इस मुद्दे की करवा सकता? नहीं कर गया। क्यों? क्योंकि घटना के पीछे जो लोग हैं उजागर हो और राजनीति करने का मौका नहीं मिलता है। आज जो थाना में बैठते हैं, आज आपको पता है कि लोग परेशान है, त्रस्त है थाना प्रभारी से। जयनगर के लोग चाहते हैं आम आवाम यहाँ की शहीद चौक पे लगा दिया जाता है बाइक चेकिंग, और खुद थाना प्रभारी बिना हेलमेट के घूमते रहते हैं जयनगर में। घूमते रहते हैं कि नहीं बताइए आप लोग? कोई आवाज उठाने वाला है? जब आवाज हम उठाएंगे तो हमारे ही बीच के लोग, कुछ लोग आ जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बात को खत्म करवाएंगे। जयनगर मार्केट के अंदर व्यापारी त्रस्त है, व्यापारियों के पैसों को लूट लिया जाता है, व्यापारियों की सरेराह हत्या कर दी जाती है, व्यापारियों की सरेराह हत्या कर दी जाती है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं। और जब आवाज उठाया जाता है तो वही लोग, कुछ चंद लोग हैं, उनके द्वारा दबा दिया जाता है आवाज को। क्या सबसे पहले मैं शांति सभा, ये जो यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में, कपड़ी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और इनके लिए, इनके परिवार के लिए, तमाम लोगों के लिए मेरे दिल में संवेदना है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम, कौम का मतलब समाज के लोग, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा इकट्ठा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। तमाम लोगों, आप देखिए किस तरीके से हमारा जयनगर जो एक पीसफुल जगह है, जो मिथिलांचल की धरती का एक बहुत ही शांति वाला भरा जगह है, उसको किस तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही। इसके वक्त जो लोग, यहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने आज तक हक की बात को उठाया नहीं। जबकि हक की बात को उठाया तो अपने राजनीति को लेके मुद्दों को दाब दिया, पर्सनल मफाद के लिए उसको दाब दिया।
आज प्रोटेस्ट हुआ कपड़ी जी के लिए, एक प्रोटेस्ट होता है कपड़ी जी के लिए, उसमें मुद्दों की बात रखी जाती है कि जो जख्म है हम उसको भी हटाएंगे, हम एसआईटी नहीं करवाएंगे, हम जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे ताकि जो पीछे हुई है उसके पीछे लोग हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस श्रद्धांजलि में मैं आया हुआ हूँ, उस श्रद्धांजलि में एक ऐसा लड़का जो अगर ये कहा जाए कि शहर के सबसे सभ्य और शालीन लड़कों में अगर था तो ये कोई अनुचित नहीं, और उस व्यक्ति की निर्मम हत्या होती है। लोग कहते हैं कि 24 घंटा के अंदर इनके हत्यारे पकड़े जाएंगे। क्या वो 24 घंटा हो गया? मैं सभी लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, 24 घंटा हो चुका है? 24 घंटा हो चुका है? आप लोग बताइए। कोई कह रहे हैं 96 घंटा हो गया है। माने ये क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है कि जन भावना जो होती है, लोग जन भावना के लिए माने कि लड़ते हैं। हम अपने घर के अंदर अगर कोई तकरार होती है तो उसके लिए आपस में समझौता कर सकते हैं, लेकिन जन भावना जहां होती है उस जन भावना के लिए हमें हर हालत में लड़ना ही होता है। और जन भावना जो थी उस दिन, वो जनता की आवाज को दबाई गई, जनता की आवाज को दबाई गई। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ऐसा क्या कारण था? हिंदुस्तान के अंदर कई धरना मैंने देखा है, वो धरना के अंदर पदाधिकारियों से बातचीत होता है, लोग आपसी समन्वय बनाते हैं उन लोगों के साथ, लेकिन समन्वय बनने के बाद फिर वो बाहर आके बताते हैं लोगों को। लेकिन क्या किसी को बताया गया? ये तो ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के व्यवहार से तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। और बहुत से लोग ये कहते हैं कैट मिथिलांचल, तो मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि व्यापारियों की भलाई के लिए, उनके लिए अगर मुझे जमीन पे लेट जाना पड़ेगा तो मैं लेट जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं है, दर्द की पराकाष्ठा जब ऊपर चली जाती है तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने संवेदनशील विषय को